नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। मेरा नाम राघव है और हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। सोशल मीडिया को लेकर के जो तमाम बयानबाजी चली पिछले 3 दिनों में, ट्विटर पर जो माहौल रहा, खासकर राहुल गांधी के ट्विटर को कुछ समय के लिए रोका गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के ट्विटर पर भी कार्यवाही की गई ट्विटर की तरफ से। उसके बाद कल ट्विटर पर पूरे दिन राहुल गांधी ट्रेंडिंग था। सभी शीर्ष नेताओं ने अपना नाम बदलकर राहुल गांधी कर लिया था। आप इस माहौल को समझिए कि जब आप ट्विटर खोल रहे थे तो आप करीबन हजारों राहुल गांधी अपने आसपास देख रहे थे। सभी ने लगभग अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली थी जो राहुल गांधी की थी। तो कहीं ना कहीं ट्विटर पर कल का पूरा दिन राहुल गांधी के नाम रहा। लेकिन ट्विटर की पॉलिसी को लेकर बहुत सवाल है। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। सर, ट्विटर हो या फेसबुक हो, सोशल मीडिया की जो पॉलिसीज़ रही हैं उसको लेकर कई बार कांग्रेस सवाल उठाती रही। इवन कांग्रेस मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी सवाल उठाती है। कल और परसों की जो घटना हुई जिसमें कांग्रेस पार्टी का ट्विटर और राहुल गांधी का ट्विटर थोड़ी देर के लिए रोका गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ट्विटर पर कहीं सरकारी दबाव है, आपको ही लगता है? ट्विटर पर सरकारी दबाव है और ट्विटर का दबाव सरकार पर भी है। दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। आप ये देख लीजिए कि जब रविशंकर प्रसाद जी ने ट्विटर के ऊपर कुछ हमला किया था तो सरकार पर उन्होंने दबाव डाल के और उसको ख़त्म करा दिया था, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस को विचलित नहीं करती हैं। ऐसे बहुत से ट्विटर आते हैं और बहुत से आएंगे। जब ट्विटर नहीं था इस देश में, क्या कांग्रेस राजनीति नहीं करती थी? बिना ट्विटर के कांग्रेस ने ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार को यहाँ से भगा दिया था। तो इसलिए कांग्रेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। और कांग्रेस के कम से कम 11 करोड़ वोटर थे पिछले चुनाव में। अगर ये 11 करोड़ वोटर ट्विटर का बहिष्कार कर दें तो ट्विटर की क्या हालत होगी, ये ट्विटर समझना चाहिए। ट्विटर का बहिष्कार करने की स्थिति में भारत की राजनीति तो अभी नहीं है, जैसा मैं अनुमान लगाता हूँ। लेकिन जो मेरा सवाल इसके इर्द गिर्द घूमता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी एक राजनीतिक पार्टी का कब्जा हो जाना भारत की आने वाली पीढ़ी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है उसके दिमाग पर कैसा असर डालेगी? देखिए, किसी के जाने से और किसी के नहीं जाने से कोई होने वाला नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि ट्विटर का बहिष्कार इस समय करना इतना संभव नहीं है, ये आपकी सोच हो सकती है। ट्विटर का बहिष्कार करके हम जनता के समक्ष जाएंगे और जनता के पास रहेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जब आदमी बहुत सुविधाभोगी हो जाता है और हर चीज़ को घर से करने की कोशिश करता है, तब उसको समझ में आता है कि ये सब बहुत समस्या है। लेकिन जब वो उसको छोड़ के वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलना पड़ेगा आपको, अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप न तो जनता से संपर्क कर पाएंगे, न बाहर की हकीकत को समझ पाएंगे। इसलिए बाहर निकल के हम जनता के बीच जाके काम करेंगे। हमको ट्विटर की आवश्यकता नहीं है। एक तस्वीर ट्विटर पर ही खूब वायरल हुई प्रधानमंत्री मोदी की एक बच्ची के साथ, जिसको एबीपी न्यूज़ के एक रिपोर्टर ने या कहूँ सीनियर पत्रकार ने कह के ट्वीट किया कि एक साधारण बच्ची से प्रधानमंत्री ने मिलने का समय उसे दिया। हालांकि वो बेटी बीजेपी के एक शीर्ष नेता की बेटी थी। तो जो मीडिया के जरिए झूठ फैलाया जा रहा है, कांग्रेस उसको किस नज़रिए से देख रही है और उसके लिए क्या तैयारियां हैं 2022? ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये झूठ फैलाया जा रहा है। और अब सब लोग समझने लगे हैं कि भाजपा जो है झूठ ही फैला रही है और कोई दूसरा काम नहीं कर रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, कहा जाता है खूब नौकरियां दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ कहा जाता है 15 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो दोनों चीज़ें भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार स्वयं कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, और जनता इसको समझ रही है। आने वाला समय उनको सबक सिखाएगा। आपने रोजगार की बात की। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है रोजगार देने के मामले में, और फिर वो ये बात भी कहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी है, सब कुछ मैनेज करना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को क्या लग रहा है कि बड़ी आबादी के मुख्यमंत्री बन के उन्होंने सरदर्दी ले ली? अगर ऐसा सोचते हैं कि बड़ी आबादी है और सब कुछ करना मुश्किल है तो त्यागपत्र दे दें। ये तो बड़ी अजब सी बात उन्होंने कही है, अगर ऐसा कहा है तो। क्योंकि मुख्यमंत्री से अगर ये कोई उम्मीद नहीं करता है, और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बात कहने लगेगा तो प्रदेश की जनता कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करेगी? कैसे सोचेंगे कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, यहाँ पर हमको रोज़गार मिल जाएगा, यहाँ हमारी सुख सुविधा का सब वो क्या कहते हैं समाधान होगा, सारी चीज़ें होंगी, हमारी समस्याओं का समाधान होगा, सुख सुविधा हमको मिलेगी। जब मुख्यमंत्री परेशान है कि कैसे इसको करें, तो क्या कहा जा सकता है? नहीं, रोजगार वाले मसले पर जैसे वो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर मीडिया चैनल्स में बात रखते हैं कि नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, हमने बहुत रोजगार दिया है, तो उस मसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक रह गया रोजगार की बात, मुख्यमंत्री दोनों बात स्वयं कह रहे हैं
एक तरफ तो रोज़गार दे रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं जिनको हम फ्री राशन दे रहे हैं। तो सच क्या है पहले ये बताएं। और एक और सवाल मैं लेना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य है और योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग, मोदी जी की होर्डिंग के साथ दिल्ली में अपना प्रचार में व्यस्त हैं, उसमें अमित शाह गायब हैं। तो क्या ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ और मोदी बीच से अमित शाह को साइडलाइन करना चाह रहे हैं? अब ये योगी जी जाने और अमित शाह जी जाने, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो किसको लेना चाहते हैं किसको नहीं लेना चाहते हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए जैसे योगी जी हैं वैसे ही मोदी जी हैं वैसे अमित शाह। जातिवार जनगणना को लेकर के इस बार उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी के साथ जो पार्टी गठबंधन में है अपना दल एस, वो भी पिछड़ों की राजनीति करती है और वो ये मुद्दा उठा रही है। तो क्या कांग्रेस में कहीं ऐसा आपको उम्मीद है कि गठबंधन उनका टूट सकता है क्योंकि पिछड़े एकजुट हो रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, आवाज़ उठ रही है, तो क्या इस गठबंधन पर इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि असर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जाति जनगणना तो हम भी चाहते हैं कि हो जाए और जाति जनगणना होनी भी चाहिए क्योंकि सबकी ज़बान जो है एक बार पता चल जाए कौन जाति कितनी है ताकि उसकी फिर देख रेख की जा सके। और जहाँ तक रह गया ये कोई गठबंधन करे चाहे गठबंधन ना करे, अब इनका कुछ नहीं होने वाला है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, लेकिन आप देखिए कि जहाँ सबसे ज़्यादा काम ये कर रहे हैं वहीं की सीटें ये विधान परिषद के चुनाव में हार गए और पंचायत के चुनाव में हार गए, चाहे वो बनारस हो और चाहे वो फैज़ाबाद। जैसा अयोध्या वाले मसले को लेकर के योगी आदित्यनाथ का बयान था कि रोजगार पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने कमिट किया था हम मंदिर बनाएंगे। तो जो काम के सवाल हैं उनको जिस तरीके से भाजपा डाइल्यूट करती है, इसको जनता के बीच कैसे ले जाने की तैयारी में है कांग्रेस? अब न्यायालय का निर्णय हो गया है तो पिसान लगा के भंडारी बनने के लिए सभी सामने आ जाएंगे। समझे आप, कि हमने कर दिया हमने कर दिया। हमने तो कभी नहीं कहा कि जब मंदिर का ताला न्यायालय ने खुलवाया तो हमारी सरकार थी, हमने तो नहीं कहा कि हमने खुलवा दिया। तो ये तो कहने की बात और जनता समझती है इसको अच्छी तरह से। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको सबने माना है और सारे लोग यही कह रहे थे कि जो न्यायालय का फैसला होगा हम उस पर अमल करेंगे, इसमें इनका कौन सा एहसान है। तो लगभग ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में रोजगार इस बार कांग्रेस की तरफ से एक अहम मुद्दा रहने वाला है और ट्विटर और सोशल मीडिया की पॉलिसीज़ को लेकर जो बड़े सवाल खड़े किए गए हैं उन पर कांग्रेस लगातार बात कर रही है। और कांग्रेस का कहना है कि उसने देश को आज़ादी तब दिलाई थी जब ट्विटर नहीं था, तो इस वक्त भी ट्विटर इतनी अहमियत नहीं रखता है कि कांग्रेस की राजनीति को प्रभावित करे। कांग्रेस ज़मीन पर लड़ने वाली पार्टी है, सोशल मीडिया पर लड़ाई भी वो लड़ती रहेगी। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए। धन्यवाद।